नमस्कार। आज हम एक छोटी सी पर दिल पर असर करने वाली कहानी पर नजर डाल रहे हैं। नाम है आखिरी बेंच। जी, ये कहानी हमें एक गांव के स्कूल में ले जाती है। वहाँ एक लड़का था, अर्जुन। हाँ, अर्जुन। और वो हमेशा बैठता था क्लास में सबसे पीछे, आखिरी बेंच पर। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब शरारती था या कुछ। वो तो बस बहुत शर्मीला था, गरीब घर से था। हाँ, शायद वो चाहता भी नहीं था कि कोई ध्यान दे उसकी यूनिफॉर्म पर, जो शायद फटी हुई थी, या उसके जूतों पर। सुना है रोज स्कूल आता था, लेकिन टिफिन में बस कपड़े में लिपटी हुई एक रोटी। रोज। तो ये कहानी असल में इसी बारे में है। कैसे हम किसी को अनदेखा कर देते हैं और कैसे जरा सी दयालुता, एक छोटा सा इशारा भी किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। सही कहा। और इसमें एक और किरदार है, मीरा, अर्जुन की शायद अकेली दोस्त। हाँ, कह सकते हैं। हुआ यूं कि एक दिन अर्जुन की पेंसिल टूट गई क्लास में, अच्छा। और मीरा ने देखा और बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक एक्स्ट्रा पेंसिल उसे दे दी। एक बस। मामूली सी पेंसिल। हाँ, लगती तो मामूली है ना? लेकिन अर्जुन के लिए वो बहुत बड़ी बात बन गई। अच्छा, कैसे? उसके बाद से वो रोज स्कूल आता था ना, हम्म, तो जैसे बस मीरा की एक मुस्कान का इंतजार करता था, हम्म, या बस वो गुड मॉर्निंग कह दे। हम्म, मतलब बस उतना ही उसके लिए काफी था। जैसे उसी से जुड़ाव महसूस होता हो। बिल्कुल। हम्म, लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाँ। अर्जुन स्कूल नहीं आया। अच्छा, बारिश की वजह से शायद। शायद। पर अगले दिन भी नहीं आया। हम्म, फिर पूरा हफ्ता बीत गया, वो आया ही नहीं। अरे, पता नहीं चला कुछ कहाँ गया। पता चला, पर अच्छी खबर नहीं थी। टीचर ने क्लास में बताया कि अर्जुन अब कभी वापस नहीं आएगा। क्या? क्यों? उसके पिता वो गुजर गए थे, ओहो। और उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा अपने चाचा के पास। लेकिन जाने से पहले वो एक छोटा सा नोट छोड़ गया था टीचर के पास। एक नोट? क्या लिखा था उसमें? किसके लिए था? टीचर ने वो छोटा सा कागज खोला क्लास के सामने और पढ़ा। उसमें लिखा था, प्लीज ये मीरा को दे देना। मीरा के लिए? हाँ, और आगे लिखा था, सिर्फ वही थी जिसने मुझे देखा। ओ, सिर्फ वही थी जिसने मुझे देखा। और लिफाफे के अंदर पता है क्या था? नीली स्याही से बना हुआ हाथ से एक छोटा सा फूल, और एक लाइन और, मुझे ये महसूस कराने के लिए धन्यवाद कि मैं भी यहीं का हिस्सा हूँ। सोचिए जरा, सिर्फ एक पेंसिल देने से उसे लगा कि किसी ने उसे देखा। मतलब अंदाजा भी नहीं लगता कि ये कितना कितना जरूरी हो सकता है किसी के लिए। बिल्कुल। ये जो अनदेखापन होता है ना, जिसे हम सोशल इनविजिबिलिटी भी कहते हैं, ये किसी के मन पर बहुत बोझ डालता है। मीरा का वो छोटा सा कदम, वो पेंसिल देना, वो अर्जुन के लिए जैसे अपनेपन का सबूत बन गया, क्लास का हिस्सा होने का एहसास। हाँ। मनोविज्ञान में भी ये बात है कि जब कोई हमें देखता है, हमें स्वीकार करता है, तो हमारा जो आत्म मूल्य है, सेल्फ वर्थ, वो बढ़ता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अंत तो और भी छू लेने वाला है। जी, कहते हैं उस दिन के बाद मीरा वो कभी आगे की बेंच पर नहीं बैठी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसने हमेशा क्लास में आखिरी बेंच को ही चुना। अर्जुन की जगह? हाँ, और वो कागज का फूल जो अर्जुन छोड़ गया था, मीरा ने उसे जिंदगी भर अपनी डायरी में संभाल कर रखा। कमाल है। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें यही दिखाती है कि कैसे दयालुता का एक छोटा सा काम भी, किसी को बस देख लेना, उन पर ध्यान देना, ये किसी की जिंदगी पर कितना गहरा और हमेशा रहने वाला असर डाल सकता है, खासकर उन पर जो खुद को अनदेखा, अदृश्य महसूस करते हैं। अर्जुन के लिए मीरा की दयालुता अपनेपन का एहसास थी। और मीरा के लिए अर्जुन की याद और वो फूल शायद जिंदगी भर के लिए एक सबक बन गए। तो मतलब सार यही निकलता है कि हमारी छोटी से छोटी बात, हमारा जरा सा ध्यान किसी के लिए बहुत मायने रख सकता है, शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ। कि हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे काम या इशारे हो सकते हैं जिन्हें हम शायद महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और हमारे आसपास किसकी आखिरी बेंच वाली कहानी चल रही है जिसे हम सिर्फ सिर्फ उन्हें ठीक से देखकर बदल सकते हैं। हाँ, बस उन्हें देख